Hey everyone, welcome back to another video। मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इन अनदर वीडियो। फोन रखो और चुपचाप से जो मैं मूवीज बता रही हूँ उसको जाके देखो, बिकॉज मैं बहुत अच्छी मूवी सजेस्ट करने वाली हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं बहुत बड़ी मूवी वाली फ़ैन हूँ। मुझे आप कोई भी मूवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, तेलुगु, तमिल, कोई भी मूवी दिखा दो, मैं बैठ के देखने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम सच अ फैन ऑफ मूवी। जब मैं मूवी देखती हूँ ना, तो मैं सिर्फ मूवी नहीं देखती हूँ, मैं जो भी उस मूवी का मेन करेक्टर है, मैं लिटरली उसकी लाइफ जीना चालू कर देती हूँ। एंड मूवी इज़ लाइक सच अ गुड एस्केप फॉर मी। लाइक तो चालू करते हैं वीडियो भाई। देखो, टॉप मेरी टॉप मूवी जॉनराज हैं, फेवरेट मूवी जॉनराज है मेरे, रोम कॉम्स, हॉरर एंड थ्रिलर। ठीक है, ये तीन जॉनरा मेरे फेवरेट हैं। रोम कॉम्स ऑब्वियसली, लाइक हु डज नॉट लव अ गुड रोम कॉम। देन वी हैव थ्रिलर और हॉरर। थ्रिलर हॉरर मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, थ्रिलर या हॉरर मूवीज आई लव इट। जब उसमें सर्वाइवल जो होता है मेन करेक्टर का बहुत टफ होते जाता है, तब तक कि मैं ऐसे ग्लू हो जाती हूँ टीवी से कि भाई अब क्या होगा नेक्स्ट। तो इतना बोलने के लिए मैंने अपना पेट पूजा का भी सारा इंतजाम किया हुआ है। पानी ऑब्वियस एंड फ्रेंच फ्राइज। तो मम्मी फ्रेंच फ्राइज बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ यार, क्योंकि भूख तो लगेगी ही मुझे। मेरे पास लैपटॉप है मेरा, इसमें मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है मूवीज़ की, तो लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं आपको हॉरर थ्रिलर मूवीज़ बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्चुअल में अच्छी है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहली है, वाओ, सबसे पहली क्या लिस्ट बनाई है मैंने। ये लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख लेना कि कौन कौन सी मूवीज़ है। तो सबसे पहला टॉप नंबर पे है लिस्ट में, नाम है डिसेंट। डिसेंट इज़ अ हॉलीवुड मूवी, बहुत अच्छी है, हॉरर मूवी टाइप की है। इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स गोइंग इनटू अ केव। ठीक है, वो लोग केव में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और उनको वहाँ क्या मिलता है और वो वहाँ से सर्वाइव करके कैसे बाहर निकलते हैं, इस बारे में मूवी। तो बहुत ही अच्छी, मेरी परवरिश ही ऐसी मूवीज से भरी हुई रही है। तो मेरी मम्मी भी बहुत बड़ी फैन है मूवीज देखने की, तो मम्मी के साथ बैठ के बहुत मूवीज देखी है मैंने। तो डिसेंट इज वन ऑफ देम, बहुत अच्छी मूवी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो यू कैन चेक दिस आउट। सेकेंड इज द पर्ज। द पर्ज भी हॉलीवुड मूवी है, बहुत अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर टाइप की मूवी है। मतलब अगर आपको किलिंग वाली या फिर कोई स्लैशर मूवी पसंद है, द पर्ज इज सो गुड। इसके 3 पार्ट्स है एंड काफ़ी अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। इट होता है, पर्ज एक दिन होता है, एक फेस्टिवल टाइप का होता है, जिसमें कि सब लोग जो है कोई भी क्राइम कर सकते हैं और उस क्राइम के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। तो ये एक दिन होता है, तो उसमें फैमिलीज कैसे सर्वाइव करती हैं वो है। तो यू कैन चेक दैट आउट। ये मैंने देखी थी आई थिंक जियो हॉटस्टार पे। देन वी हैव हश। हश, यस, हश भाई क्या मूवी है हश। इट्स वन ऑफ द लाइक वेरी गुड मूवीज। ठीक है, इसमें बेसिकली एक डिसेबल्ड लड़की होती है जिसको सुनाई नहीं देता। ठीक है, वो अपने घर में रह रही होती है एंड सडनली एक किलर जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको मार के ठिकाने लगाने के पीछे पड़ जाता है किलर। तो उसके बारे में जरूर देखना, इट्स वेरी गुड। तो हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस इज नॉट अ मूवी, इट्स अ सीरीज, बट साइकोलॉजिकल है और बहुत ज़्यादा आपको समझ ही नहीं आएगा एंड तक होगा क्या। एंड तक आप उस मूवी का कंक्लूजन या उस मूवी का क्लाइमैक्स नहीं समझ पाओगे। तो एंड में समझ आता है हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस में कि एक्चुअल में कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी है, यू कैन गो वॉच दैट। फिर है तुम्बाड़। तुम्बाड़ का नाम आपने बहुत लोग के मुंह से सुना ही होगा, एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द very innovative and very thrilling movie that I've watched, especially Indian based movie, क्योंकि जनरली इंडियन मूवीज इतनी खतरनाक नहीं होती है, इतनी अमेजिंग नहीं होती। तुम्बाड़ इज एक्चुअली हैंड्स डाउन वेरी 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 क्रिएटिव, बहुत अच्छी स्टोरी बहुत अच्छी है तुम्बाड़ की, उसके विजुअल्स, उसकी यू नो द एवरीथिंग इज सो गुड, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो तुम्बाड़ जाके देखो अगर नहीं देखी है अभी तक। देन वी हैव 1920। अगर आपने बचपन में 1920 देखी है तो मतलब आप उस रात को कैसे ही सोयोगे वो आप ही जानो, क्योंकि मैंने तो बचपन में देख ली थी एंड आपको भी देखनी चाहिए जाके। बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है मेरे को ओरिजिनल 1920 के कितने भी पार्ट्स आ गए हो, बट जो पहले पार्ट वाली जो ओरिजिनल 1920 है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दैट इज़ द ओजी एंड विल ऑलवेज बी द ओजी। यू कैन गो ऑन एंड कॉपी a lot of movies but you cannot copy the original 1920 horror। या मे बी मेरे को लगता है कि मैंने बचपन में देखी थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा हॉरर लगती है, बट आई डोंट नो। फिर उसके बाद है डरना मना है एंड डरना ज़रूरी है। देखो दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी हैं,
बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज होती है इसमें, और आपको एंड तक समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, एंड तक आपको नहीं समझ आएगा कि हो क्या रहा है। यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत इजीली, वेरी गुड, बहुत अच्छी है, थ्रिलर है, मिस्टीरियस है, वही दांत निकलने वाला भूत नहीं है उसमें टिपिकल, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है हॉरर में। तो हॉरर जॉनर में थोड़ा डिफरेंट देखना है इंडियन हॉरर जॉनर में, तो ये आप देख सकते हैं। एक और इंडियन मूवी है दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट, एंड दैट इज द हॉरर स्टोरी। भट्ट फैमिली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको लगता है बॉलीवुड में आलिया भट्ट है, तो दैट्स नॉट द ट्रुथ। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भट्ट फैमिली का है हॉरर मूवीज, और ये विक्रम भट्ट ने आई थिंक डायरेक्ट की है, तो इट्स वेरी 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 गुड। हॉरर स्टोरी की स्टोरी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट टेरिफाइंग, है ना। उस मूवी में जो चुड़ैल है, जो भूत है उसमें, वो है तो बहुत डरावना दिखने में डेफिनेटली, पर उसके साथ साथ एवरीथिंग, द एटमोसफियर, द सेटिंग ऑफ द होल स्टोरी इज ऑल्सो वेरी 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 चिलिंग, तो बहुत अच्छी है, वो देख सकते हो आप लोग। फिर है एविल डेड। एविल डेड बहुत ज़्यादा एविल है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। मतलब वो एकदम गंदा दिखने वाला भूत होता है ना, जो एकदम एकदम ही गंदा दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये भूत ने काफ़ी टाइम से ब्रश नहीं किया हुआ है, नहाया हुआ नहीं है ये, मतलब एकदम ग्रॉस वाला भूत अगर आपको देखना है तो एविल डेड देख लो। एविल डेड में भूत इतना गंदा है, मतलब इतना यू है कि आपको मूवी के भूत से डर से ज़्यादा ना, मतलब चिढ़ आ रही होगी कि यार जाओ इसको यहाँ से हटाओ, मेरे को उल्टी आ जाएगी इसको देख के। बाकी स्लैशर व्लैशर अच्छी है एविल डेड, तो देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। स्लैशर बहुत है, बहुत खून खराब है एविल डेड में, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, स्माइल। मिस्टीरियस मूवी। इसमें बेसिकली जो मैंने स्माइल 1 देखी है, आई थिंक इसका 2 पार्ट है। स्माइल 1 में लड़की को पता नहीं कौन सी कोई एविल एंटिटी रहती है जो कहीं ना कहीं पे उसको दिखती रहती है, एंड दैट एंटिटी इज लिटरली स्माइलिंग टूवर्ड्स हर, एंड दैट एंटिटी इज ट्राइंग टू किल हर। तो ऐसी है स्माइल, ठीक है। तो मिस्टीरियस है, थ्रिलर है, और आपको एंड तक समझ नहीं आएगा, सुपर नेचुरल भी है, तो एंड तक वो लड़की फाइट करेगी, बट देन ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगी कि वो सर्वाइव करती है कि नहीं करती, बट वही है, देखना। स्माइल अच्छी है, 2 पार्ट्स है इसके, इट्स अ हॉलीवुड मूवी, गुड। अभी रिसेंटली में मैंने देखी है ब्लैक फोन, लिट फोन, एंड इट्स एक्चुअली गुड, यू शुड ट्राई। फर्स्ट वाली तो बहुत ही अच्छी है। उसमें बेसिकली एक किडनैपर होता है, ठीक है, वो किडनैपर जो है बच्चों को किडनैप कर रहा है बहुत टाइम से, एंड देन वो एक बच्चे को किडनैप करता है, और वो बच्चा उसके घर से कैसे भागता है, द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट, बट इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात, बहुत फास्ट है स्टोरी लाइक ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चल रही है, बहुत जल्दी स्टोरी बिल्डअप हो रही है, तो ब्लैक फोन इज़ वेरी गुड। फिर है डोंट ब्रीथ, क्लॉक इट, वेरी वेरी गुड मूवी। अब मैं इसकी क्या ही तारीफ करूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, तीन लोग होते हैं जो एक घर में चोरी करने जाते हैं। उस घर का जो ओनर होता है उसको, वो डिसेबल होता है, उसको सुनाई नहीं देता या दिखाई भी नहीं देता, या तो नहीं, आई थिंक उसको दिखाई नहीं देता, तो वो उस घर पे कैसे चोरी करते हैं, एंड देन उस ओनर के कौन से सीक्रेट्स बाहर आते हैं, ये मूवी उस बारे में। मेरे को लग रहा था कि सर्वाइवल मूवी है, बट जब मैंने इसका क्लाइमैक्स देखा तो भाई मेरा तो दिमाग ही ठिकाने पे आ गया। तो सही मूवी है, देख सकते हो, कहीं भी मिल जाएगी। आई थिंक ये जियो हॉटस्टार पे भी है, नेटफ्लिक्स पे भी है, और इसके 2-3 पार्ट है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट ही देखा, उसके बाद वाला पार्ट नहीं देखा है मैंने। नेक्स्ट है ओके, एक्चुअली में बहुत थ्रिलर मूवी है, एंड तक आपको समझ नहीं आएगा कि किलर कौन है। साउथ इंडियन मूवी है ये, नाम है मैं हूँ दंडाधिकारी। में इसके बहुत सारी लैंग्वेजेस में बने हैं पार्ट, आई थिंक तमिल, तेलुगु, मलयालम तीनों में बनी है, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी है। आपको किलर का पता नहीं चलेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे करके टन 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 टन। और अगर नहीं देखी तो जाके देखो। इसके ऊपर अभी बहुत सारे मीम भी बन रहे थे, क्योंकि इसमें बेसिकली जो किलर था ही वाज लाइक वो सब मेरे से ही सुनना है, जाके मूवी देख लो, मैं बता दूंगी अभी तो क्या मतलब रहेगा मूवी देखने का, तो आप जाके मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट इज मेज रनर। मेज रनर जो है किलर वाली नहीं है, ना ही कुछ स्लैशर है। मेज रनर बेसिकली साईफाई थ्रिलर है। तो इसके 3 पार्ट्स रहे हैं, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद डायलन ओब्रियन आफ्टर वॉचिंग मेज रनर। इतना सही एक्टिंग है डायलन ओब्रियन की, एंड उसका एज अ मेन कैरेक्टर, आई थिंक ये स्टार्टिंग की मूवीज है जिसमें डायलन ओब्रियन वॉज द मेन कैरेक्टर। क्या एक्टिंग, बहुत अच्छी मूवी है,
और एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक सर्वाइवल भी है प्लस इट्स अ साईफाई थ्रिलर। इसमें बेसिकली बहुत सारे लड़कों को ना एक जगह पे रख दिया जाता है बंद करके, और वहां से निकलने का एक ही तरीका होता है, वो है एक मेज से जाना, मेज को पार करके जाना। एक पार्ट देखने के बाद आपको दूसरा और तीसरा देखने का मजा आएगा। तो मेज रनर इज लाइक अनदर थ्रिलर मूवी।